बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल पकौड़े की रेसिपी लाई हूँ और उसके साथ-साथ हम पकौड़ा मिक्स भी बनाएँगे ताकि आपको पूरा रमज़ान कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इज़ीली निकालें और 5 मिनट के अंदर पकौड़े रेडी कर लें। वरना पकौड़ों के लिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे मसाले निकालने पड़ते हैं, जब जाके उसको बेसन में मिलाना पड़ता है। तो आज मैं ज़बरदस्त सा पकौड़ा मिक्स भी बनाना बताऊँगी और ज़बरदस्त से क्रिस्पी किस्म के पकौड़े भी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को बगैर स्किप किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्स तैयार करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा जो है मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। दरदरा सा आपने पीसना है, मोटा-मोटा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये है अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे इसमें। हल्दी 1 टीस्पून ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब यहाँ पे नमक ऐड करेंगे पूरा एक लेवल करके बड़ा भर के स्पून और हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये एक पकौड़ा मिक्स हमारा तैयार हुआ है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो मिक्स मैंने तैयार किया है ये आधा किलो बेसन के हिसाब से है। अगर आप बेसन ज़्यादा लेना चाहें 1 किलो तो इसी की क्वांटिटी को डबल कर लें। ये परफेक्ट मेजरमेंट है आधा किलो बेसन के लिए। तो आधा किलो बेसन मैंने यहाँ पे ले लिया था। पूरे मिक्स को मैंने इस बेसन में ऐड कर दिया है। अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये आपका आराम से जो है वो 1 हफ़्ता ज़रूर चलेगा और जिसकी खैर फैमिली बड़ी है वो अपने हिसाब से काम करे। लेकिन ये है कि मैंने आधा किलो का रेशियो इसलिए दे दिया है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो यहाँ पे ये मिक्स हमारा पकौड़ा मिक्स के नाम से तैयार हो चुका है। इसको फ्रिज में रखें और आराम से इसको इस्तेमाल करें। कोई टेंशन नहीं है, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं डली इसमें कि ये ख़राब हो। चलिए अब हम पकौड़ों की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने आलू काट लिए थे, बारीक-बारीक आपने आलूओं को काट लेना है। और ये कटिंग करने का काम भी आप पहले से कर सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ करके ये सब कुछ रख सकते हैं। और प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की कट कर ली थी बारीक-बारीक, वो इसमें ऐड कर दी है। धनिया और पुदीना ऐड किया है मैंने और यहाँ पर जो है वो थोड़ी-सी मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। बस इतने ही चीज़ों का हम पकौड़े बनाएंगे। आप यकीन करें इन 3-4 चीज़ों से ही क्या ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे। अब जो मैंने मिक्स तैयार करके बेसन का रखा था वो मैं यहाँ पे बड़े स्पून से ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको अपनी भी वो देखनी पड़ेगी कि आपको आपका मिक्सचर कितना है, उसके हिसाब से आपको कितने स्पून ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है 4 बड़े स्पून मैंने ऐड करे हैं अभी और उसके बाद मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्सचर को तैयार कर लूँगी, पकौड़ा मिक्स को। तो यहाँ पे पानी डाल के मैं इसको तैयार कर रही हूँ और अगर मुझे कम लगेगा कि बेसन मुझे कम लग रहा है तो मैं 1 आधा स्पून और ऐड कर लूँगी। यही चीज़ आपको भी देखनी है कि आपको जो है मिक्सचर अपने हाथों से अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें कितने बेसन की गुंजाइश है। क्योंकि हर घर में हर तरीके से अलग-अलग बनते हैं पकौड़े। किसी के घर में कुछ कम बनते हैं, किसी के घर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। तो बेसन देखें कम था तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस इतना बेसन होना चाहिए कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं सब उसमें कवर हो जाएँ। ये देखिए मेरी जितनी भी चीज़ें मैंने काटी थी आलू, प्याज, धनिया, पुदीना, मिर्चें वो सब बेसन में कोटेड हो गई हैं, कवर हो गई हैं। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊँ तो इस तरीके से बन गई हैं। तो बस ये हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है। अब हम जो है वो थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट पे रखा था, ऑयल गरम किया था। उसके बाद मैंने पकौड़े डालने शुरू कर दिए थे। तो पकौड़े डालने के लिए भी पहले फ्लेम थोड़ा हाई रखिएगा, उसके बाद आपने लो कर देना है। फ्लेम को टोटल हाई पे बिल्कुल नहीं रखना है वरना अंदर से कच्चे पकौड़े मिलेंगे आपको। तो आपने क्या करना है, तेज़ आंच पे जो है पहले इसको गर्म करने के बाद लो फ्लेम पे बिल्कुल कर देना है। उसके बाद अपने आप पकौड़े जब इस तरीके से फ्राई करेंगे ना तो आप यकीन करें इतने कुरकुरे, इतने मज़ेदार से ये पकौड़े बनेंगे। और ये इतने सुनहरी-सुनहरी पकौड़े जो है वो आपको पता है मैंने इसमें हल्दी ऐड करी थी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे ये बन रहे हैं। अगर किसी को सुनहरी पकौड़े ना पसंद हो तो वो हल्दी ना ऐड करे। तो ये थे ज़बरदस्त से, देखें इनकी कलर देखें, इनकी ज़बरदस्त सी लुक देखें। जब आप रमज़ान में इसको आखिरी वक्त में बनाएंगे ना तो यकीन करें इतने कुरकुरे, इतने ज़बरदस्त से पकौड़े पूरे घर वालों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस वाले मेरे मेथड से आप इसको ज़रूर बनाएं पकौड़ों को, क्योंकि जब मिक्स हमारा तैयार होगा बेसन का तो हमें पकौड़े बनाने में 5 मिनट से भी कम लगेंगे
और हमारा जो है पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो जाएंगे। तो और पकौड़े भी तैयार हो चुके थे तो मैं इनको यहाँ पे निकाल रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, छोटे छोटे पकौड़े बनाना चाहें छोटे बनाएं, लेकिन मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं ताकि वो लुक में भी अच्छे लगें। तो ये थी पकौड़ा ज़बरदस्त पकौड़ा मिक्स की और पकौड़े की ज़बरदस्ती रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और मेरी रेसिपी को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और एक पकौड़ा मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि देखें कितना ज़बरदस्त सा ये पकौड़ा तैयार हुआ है। जब आप इसको थोड़े लो फ्लेम पे बनाएंगे तो अंदर तक बिल्कुल पका हुआ पकौड़ा होगा, कच्चा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये थी ज़बरदस्ती रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।